टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे कि अगर हमें एक नंबर मिसिंग है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट, इनमें से अगर एक नंबर मिसिंग है तो उसको कैसे फाइंड करना है, ये हमारा टॉपिक चल रहा है ना। काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आप क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम इफ ₹2000 अमाउंट टू ₹2662 in 1.5 years, interest being compounded half yearly। अगर 2000 रुपया प्रिंसिपल है, उसका अमाउंट 2662 बन जाता है 1.5 डेढ़ साल में, और इंटरेस्ट जो है इसका वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो रेट क्या होगा? 10% पर हाफ ईयर आ रहा है। कितना आ गया? 10% पर हाफ ईयर है, पर एनम निकाल लो। यस यस 20%। सबका आया कि नहीं अभी? यस। 2662 अमाउंट था, 2000 प्रिंसिपल, 3 इयर्स का टाइम, 3 हाफ इयर्स का टाइम, क्योंकि 1.5 ईयर है तो उसके बन गए 3 हाफ इयर्स। तो फॉर्मूला लगाओ, 2662 इज इक्वल टू 2000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू पावर 3। अब ये आ गया 2662 को 2000 से कटिंग करो, 2 से कट रहा है, ये ऊपर आ गया 1331 और डिनोमिनेटर आ गया 1000। 1000 जो है वो 10 का क्यूब है, और ऊपर 2662 ये 1331 ये 11 का क्यूब है, तो ये 11/10 होल क्यूब हो गया। दोनों तरफ क्यूब क्यूब है, क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ, तो 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। 1 को लेफ्ट साइड पे ले आओ, माइनस हो जाएगा। 11/10 माइनस 1 किया तो 1/10 आया, और r अपॉन 100 का 100 इधर ले जाओगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 से 100 की कटिंग करके 10%, तो r इज 10%। लेकिन हमने हाफ ईयर के अकॉर्डिंग r निकाला है। आधे साल का रेट है 10%, पूरे साल का कितना होगा? 10 इंटू 2 20। ठीक है, 20% आंसर। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द रेट एट विच अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 3 years। अच्छा ये रहने दो, ये करो। A certain sum amounts to rupees 5832 in 2 years at 8% compounded interest. Find the sum। प्रिंसिपल नहीं पता हमें, अमाउंट पता है 5882, टाइम 2 साल का और रेट 8% का। यस, हाँ 5000 ठीक है। इमरान ठीक करो अब आप अपना। 5832 रुपीज था अमाउंट, 2 इयर्स का टाइम, प्रिंसिपल निकालना है और 8% रेट। इसमें तो ज्यादा था ही नहीं कैलकुलेशन। 5832 सिंपी आपका नहीं आया? रमित, विक्रमजीत, दिया, अच्छा आपने बोल दिया, बाकी बच्चों ने? अच्छा चलो दूं टाइम थोड़ा सा, कर लो। रमित आपका 5832 अमाउंट है, रेट है 8% और टाइम है 2 इयर्स का। फाइंड प्रिंसिपल। ओके 2 इयर्स। ओके अंश आप लोगों का? ओके ठीक है, चलो सबका आ गया। 5832 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 होल रेज टू पावर 2। 8 और 100 की कटिंग करो, 4 2 आर 8, 4 25 आर 100। 1 प्लस 2/25 को सॉल्व किया तो ये 27/25 आ गया। अब ये 5832 इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट में 27/25 होल स्क्वायर। अब ये खोल दो इसको ब्रैकेट को, तो p इंटू 27/25 इंटू 27/25 इनकी कटिंग होगी। ये लेफ्ट साइड पे ले जाओ, 5832 इंटू 25 ऊपर चला गया और 27 नीचे आ गया, 25/27 इंटू 25/27। अब ये 27 दोनों कट जाएंगे इससे, और ऊपर आ जाएगा 8 इंटू 25 इंटू 25। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 5000, तो 5000 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड एट 2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली becomes ₹10,404 at the end of 2 years. Find the sum deposited। अमाउंट दिया हुआ है 10,404 रुपया, 2 साल का टाइम है, और प्रिंसिपल दिया हुआ है, नहीं प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, वो फाइंड करना है। रेट है 2% पर एनम। ओके
ओके, हो गया सबका? कितना आया? अब तो हाँ जी, हाँ सही है, सही है, घबरा क्यों रहे हो बताने में? सही है। इसमें तो बहुत कम कैलकुलेशन थी, ये तो फटाफट हो जाना चाहिए था। 10,404 रुपीज अमाउंट है। सिंपली कितना आया? 2 years का टाइम है, 2% रेट है, और 10,404 अमाउंट है। प्रिंसिपल निकालना है अपने। सबकी वैल्यूज पुट करो और प्रिंसिपल बड़ी जल्दी आ जाएगा ये तो। कहाँ अटक रहे हो बच्चों? 10,404 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट में 1+2/100 होल रेज टू पावर 2। 2 और 100 की कटिंग करो, कितना हुआ? 1/50। 1+1/50 करो, 51/50। यही आ रहा है ना? तो P इंटू 51/50 का होल स्क्वायर है। अब ये रिवर्स हो जाएगा, P इंटू 51/50 इंटू 51/50 है, तो 51/50 लेफ्ट साइड पे जाके उल्टा हो जाएगा ना। तो 10,404 इंटू 50/51 इंटू 50/51। अब ये 10,404 को 51 से सीधा ही डिवाइड कर दो, कितना आया? 204 आएगा। अब 204 को दूसरे 51 से डिवाइड करो, 4 आ गया, यस। तो 4 इंटू 50 कितना हुआ? यस, 10,000। अब आ गया सबका? ओके, वेरी गुड। फिर आप बोलते क्यों नहीं कि हो गया? बताया करो ना। अच्छा, ओके, अच्छा आप इसलिए नहीं बताते हो। ओके, अगला क्वेश्चन करो। इन हाउ मच टाइम will a sum of rupees 1600 amount to 1852 rupees 20 paisa at 5% per annum compound interest? कितने टाइम में 1600 रुपए के अमाउंट बन जाएगा 1852 रुपए 20 पैसे और 5% दर पे? टाइम निकालना है। हो गया भाई? यस, वेरी गुड। और किसका आया? अच्छा, किस किस का नहीं आया अभी? ओके, कर लो, वेट कर लेते हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन था, कौन सा वाला दिया था अभी मैंने? 1600 वाला। मेरा क्वेश्चन था, इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ रुपीज 1600 अमाउंट टू रुपीज 1852.20। तो अमाउंट को आप ले लो 1852 रुपए 20 पैसे है ना। तो इसके पैसे बना लो, मतलब इसको डेसिमल हटा लो, तो ये रुपीज में रहेगा, इसका अपॉन 100 करके। तो ये आ गया 185,220 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू 100 इज इक्वल टू 1+5/100 होल रेज टू पावर n। 5 और 100 की कटिंग हो गई 1/20, ये आ गया 21/20 होल रेज टू पावर n। ठीक है, यहाँ तक आ गया। और लेफ्ट साइड में इनकी कटिंग करो आपस में, 1600 की और ऊपर नंबर की एक जीरो कट रही है, और बाकी कटिंग हो रही है 2 के टेबल से। 2 8 आर 16 इंटू 000, और ऊपर आएगा 2 9 आर 18 9261 9261 आ रहा है ऊपर, और 8000 नीचे। 8000 और इधर 20 को कंपेयर करो तो ये 20 का क्यूब है, तो हम ऊपर वाला नंबर भी चेक करेंगे 9261, ये 21 का क्यूब है। तो 21/20 होल क्यूब इज इक्वल टू 21/20 होल रेज टू पावर n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो। एट व्हाट रेट परसेंट विल अ सम ऑफ रुपीज 1000 अमाउंट टू 1102 रुपीज 50 पैसा 1102.50। ठीक है, अमाउंट है 1000, प्रिंसिपल है और 2 years का टाइम है। रेट निकालो। 1102 रुपीज 50 पैसा हो गया। ओके जी, कितना आया? और बाकी बच्चों का? बच्चों बाकियों का कितना आया? 1200। रेट निकालना है बेटा आपने। 1200, 12 नहीं नहीं, 5% आएगा। किस किस का नहीं आया? कैसे किया? और किस किस का आ गया? दिया आपका सिंपली नहीं करना आ रहा बच्चों, तो सीधा बताओ ना। 110250 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस। हाँ, फिर बोलते नहीं हो आप, मैं पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये 1+r/100 रेज टू पावर 2 है। अब इसको 1000 को लेफ्ट साइड पे जाके डिनोमिनेटर में ले गए। अब इनकी कटिंग करके ये आ रहा है 21/20 होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर दोनों तरफ पावर 2 है ना, तो आपस में कट गई दोनों पावर्स, 2 पावर कट गई। तो 21/20 माइनस 1 हो जाएगा इधर आके, तो ये आ गया 1/21, 1/20 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 20 और 100 की कटिंग करके ये आ गया 5%। 5% आंसर है। अगला क्वेश्चन करो। अब तो प्रैक्टिस हो गई, अब जल्दी जल्दी हो जानी चाहिए। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ ₹4,000 yield कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹410 इन 2 years? 410 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है 4,000। यहाँ से अमाउंट निकाल लो और फॉर्मूला लगाओ। 2 years का टाइम है, फाइंड द रेट। अब ये जल्दी हो जाना चाहिए। 4,000 rupees principal, 410 rupees compound interest and time 2 years। हाँ, अमाउंट आप निकाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है आपको, प्रिंसिपल पता है। यस, अमाउंट निकाल लो ना। 4,000 में 410 रुपीज ऐड करो तो 4,410 ये अमाउंट आ गया। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज़्ड टू पावर 2। तो ये आ गया 4,410 और उधर से 4,000 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, इनकी कटिंग हो जाएगी, 0 0 कट गया, 441/400 आ गया इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज़्ड टू पावर 2। अब ये 441 जो है वो 21 का स्क्वायर होता है और 400 होता है 20 का स्क्वायर। तो ये हो गया 21/20 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट लिया, तो ये आ गया 21/20। उधर से लाके -1 कर लिया, इधर -1 करके आ गया 1/20 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। 100 इधर ऊपर जाएगा और कट जाएगा, इससे काट के आ रहा है 5%। ठीक है। एक क्वेश्चन, हाँ आ गया, ओके वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया। 2,178 रुपीज अमाउंट है, 1,800 प्रिंसिपल है, 10% रेट है, टाइम निकालो। हाँ, 2,178 अमाउंट है, 1,800 वो है प्रिंसिपल, रेट 10%। यस सही है, 2 years सबका आ गया। 2,178 अपॉन 1,800, इनकी कटिंग करके आ रहा है 121/100 और राइट साइड पे आ रहा है 1 प्लस 10 अपॉन 100 को किया तो ये 11/10 रेज़ टू पावर t टाइम। तो ये टाइम जो है क्योंकि बेस सेम है 11/10 दोनों तरफ, तो पावर भी सेम हो गई, तो t इज इक्वल टू 2 years। ठीक है। अब ये वाली टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं और इनमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। कल कल हम करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ वाले क्वेश्चंस, वो भी इंटरेस्टिंग है, वो मुश्किल नहीं लगेंगे आपको। ये बस यही थे थोड़े टिपिकल से, वो बहुत आसान है। ठीक है, कल वो वाला टॉपिक करेंगे, लास्ट रह गया टॉपिक। ओके, बाय बाय।